Hare Krishna, Dandatanam, Hari Bol. Thank you, Pawan Prabhuji, for leading the chanting. Okay, let's continue with our Mangalacharan and then reading. Om Ajnanatimirandasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha Nama Om Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminati Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pacharine Nirvishesha Shunyavadi Paschati Deshitarine जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो आज हम हिंदी में पढ़ेंगे संडे। ओके, मैंने लिंक चैट में डाला है और स्क्रीन शेयर। तो शिक्षाष्टकम का ये छठा श्लोक है। नयनं गलदश्रुधारया वदनं गद्गदरुद्धया गिरा पुलके निशितं वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। हे मेरे प्रभु, आपके पवित्र नाम का जप करते समय मेरी आंखें प्रेम के आंसुओं से कब सुशोभित होंगी। आपका नाम जप करते समय मेरी आवाज़ कब भर जाएंगी और मेरे रोंगटे कब खड़े हो जाएंगे। अपराध फले मम चित्तभेलो वज्रसम तू बनामेन लभे विकार। अपराध फले मम चित्तभेलो वज्रसम तू बनामेन लभे विकार। हताश होइए हरि तव नाम उच्च कोरी हताश होइए हरि तव नाम उच्च कोरी बोरो दुखे डाकी बार बार। दीन दया मोए करुणा निदान भाव बिंदु दे राखो प्राण। कभी तू नाम उच्चरणे मोर नयने झरबो दर दर लोर। गद गद स्वर कंठे उपजाबो मुखे बोल आधा आधा बाहिराबो। पुलक भराबो शरीर हमारा श्वेत कंप स्तंभ हबे बार बार। विवर्ण शरीरे हराओ बुन्यान नाम समाश्रय धरो परान। मिलबो हमारा किए आइच दीन रोवे भक्ति विनोद मतिहीन। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री भक्तिविनोद ठाकुर महाशय की जय। श्री गीतावली की जय। श्री शिक्षाष्टकम की जय। श्री गौरंग महाप्रभु की जय। श्री प्रभुपाद की जय। ओके, आप में से कोई हिंदी में पढ़ना चाहेगा अनुवाद? यस प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। संगीता माता जी, यस, पढ़िए। हरे कृष्ण। हे भगवान हरि, मेरे पिछले जन्मों के कर्मों के फल स्वरूप मेरा हृदय वज्र के समान कठोर हो गया है और आपके पवित्र नाम का जप करने पर भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। अब परम हताशा में मैं हे भगवान हरि, मैं आपका नाम जोर से जपता हूँ और अंततः व्याकुल होकर बार बार आपको पुकारता हूँ। हे पतित आत्माओं पर दया करने वाले प्रभु,
हे समस्त दया के स्रोत, कृपया मुझे दिव्य परमानंद की एक बूंद प्रदान करे और इस प्रकार मेरे जीवन को बचाए। आपके पवित्र नाम का उच्चारण करते ही मेरा आंखों में आंसुओं की एक निरंतर धार टपकती रहेगी। कब मेरे गले से भावनाओं में भावनाओं से भरी लड़खड़ाती आवाज निकलेंगी और कब मेरे मुंह से परमानंद के कारण अस्पष्ट शब्द निकलेगी। मेरा शरीर कब परमानंद से भर जाएगा और कब बार बार परी पसीना आएगा। कम कंपी होगी और स्वस्थ स्तब्धता स्तब्धता का एहसास होगा। दिव्य परमानंद की अवस्था में मेरी सारी चेतना कब मेरे क्षीण और बदरंग शरीर में विलीन हो जाएगी और मैं आपको पवित्र नाम के शरणों में कब अपने जीवन को बचा पाऊंगा। ये विलाप करते हुए भक्ति विनोद जो किसी भी प्रकार की अच्छी बुद्धि से रहती है अम, अ, रहती है, सिसकते हुए कहता है सिसकते हुए कहता है, हे प्रभु, ऐसा दिन कभी मेरा कैसे हो सकता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू संगीता माता जी। ये रहित है, बुद्धि से रहित। अ, सो जो अच्छी बुद्धि मीन्स जो इंटेलिजेंस, विदाउट इंटेलिजेंस, जो हम लोग पढ़ रहे थे। हम्म, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छे से पढ़ा आपने। कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ प्रभु जी, ये भी मेरे लाइफ से रिलेटेड है। हम्म। तो अब मेरे जीवन में जो से मेरा सब सेंस ऑर्गन है सब मेरा कंट्रोल में आ जाएगा। मेरा जो जैसे हम लोग सोचते हैं ना, जो माया के जाल में, मेटेलिस्टिक दुनिया में हम रह गए, माया के जाल में कभी 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 मतलब अपने आप को गुस आ जाता है, अग्रेशन आ जाता है, ये मुझे अटेंशन नहीं दिया, वो मुझे अटेंशन नहीं दिया। जो एक्सपेक्टेशन रहता है कब वो विलीन हो जाएगा, वो सब मुझसे चला जाएगा। ये सब दिमाग में आता है, यही मैं सोचती हूँ। परमानंद नाम जप तो करती हूँ, पर इतने भी जैसे हम लोग तो फट सपोज 1 घंटा नाम जप करती हूँ, पर पूरा ध्यान प्रभु के ऊपर नहीं रहता है। माया के जाल में मन भी आ जाता है। जब पूरा मन आ जाएगा प्रभु के याद में और प्रभु में, तो वो मेरा जीवन में शायद कब आएगा, वही भी मेरा भी परमानंद से वही प्रार्थना है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो जब वही हम जब भगवान का जप करते हैं तो हमें ध्यान से अ, सुनना चाहिए। और जो आप कह रहे हैं वो सभी हम सभी के लिए है, वो एक संघर्ष है। लेकिन अभ्यास से भगवान कहते हैं अर्जुन को कि अभ्यास ही में तो कौन थे, या तो हमें अभ्यास करते रहना है। और अभ्यास से हम धीरे 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 उस स्तर तक पहुंच सकते हैं। तो मेन चीज़ बार बार यही है सभी का, सभी मेन प्रॉब्लम्स का जो निवारण है वो यही है कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम हमें अच्छे से करना है। श्रवणम तो जब हम जब करते हैं तो जब हमारा तब ज़्यादा बेटर होगा जब हम अच्छे से भगवान की कथा का श्रवण करते हैं, भगवान के गुण लीला, भगवान के भक्तों के गुण लीला सबका श्रवण करते हैं, भागवतम का, और कथा सुनते हैं। तो हमारे हृदय में एक दृढ़ विश्वास आता है कि हमें हमें भी ऐसे ही चलना है, इसी पथ पे चलना है जैसे ये महान भगवान के उच्च कोटि के जो परम भक्त हुए हैं, जो जिन्होंने परमानंद को प्राप्त किया है, उनके जीवन शैली को देख के, उनके जीवन से हमें प्रेरणा मिलती है। तो इसलिए इसलिए श्रवण भगवत कथा का, भगवत के भागवतों का, भागवत श्रवण जब हम बोलते हैं तो भागवत एक तो पुस्तक भागवतम कहते हैं, और एक है कि संत भागवत होते हैं, ग्रंथ भागवत होते हैं। तो संत भागवतों की कथा
ग्रंथ भागवत पढ़ते हैं, ये सब पढ़ते हैं, तो हमको जब हम जप करते हैं तो हमें हमारा विश्वास और दृढ़ होता है और अच्छे से जप कर पाते हैं। और अगर हम अच्छे से जप कर पाएंगे तो अच्छे से जल्दी से हमारी हृदय की मलिनता, कठोरता सब सब जल्दी से उसका निवारण होगा। और यही है सबका मेन सार, तो यही है जो आचार्य हमें सिखाते हैं बार बार। तो यस, जितना हम भूल जाते हैं, आप कहते हैं कभी हम भूल जाते हैं कि फिर से ऐसे ऐसे थॉट्स आने लग जाते हैं, अरे इसने मुझे ऐसा क्यों कहा, उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, या मुझे उसने अटेंशन नहीं दिया। ये सब चीज़ें जो ख्याल आते हैं वो इसलिए आते हैं क्योंकि हमारा मन अभी तक निर्मल नहीं हुआ है। लेकिन जितना हम ज़्यादा अपने आप को भगवान की कथा में, भगवान के भक्तों की कथा में अपने आप को उसमें रुचि लाएंगे, उतनी ही हमारी बाकी चीज़ों से रुचि घटने लग जाएगी। और ऑटोमेटिकली हमेशा हम भगवान के जब ध्यान में होंगे तो हमें बाकी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये इस तरह तक हमें जाना है मुझे भी जाना है, लेकिन यही चीज़ हमें आचार्य से सीखने को मिलती है। तो यही मैं बस दोहरा रहा हूँ मेरे खुद के शुद्धिकरण के लिए। थैंक यू वेरी मच संगीता माता जी। तो ओके, अब हम जब अध्याय कल हमने 6 तक पढ़ा था, तो जो कि पूतना वध था और पूतना का उद्धार प्रभु ने किया था। और पूतना का उद्धार करते करते एंड में हमें ये भी वरदान दिया था सुखदेव गोस्वामी ने कि जो भी इस कथा का, ऐसी कथा का श्रवण करते हैं, जो भी हम जिस कह ही रहे थे कि हमें अच्छे से श्रवण करना है कथा का, भागवत कथा का, तो जो इसको अच्छे से श्रवण करता है तो सुखदेव गोस्वामी ने हमें वरदान दिया था कि वे जल्दी ही भगवान की कृपा को प्राप्त कर लेंगे, भगवान गोविंद की कृपा को प्राप्त कर लेंगे। तो यही चीज़ हम अभी आप जो आप बोल रहे थे कि भगवान की कृपा हमें कब प्राप्त होगी, तो बस यही हमें कल वो वरदान सुखदेव गोस्वामी ने दिया था कि भगवान की कथा का हमें श्रवण अच्छे से करना चाहिए। तो धीरे धीरे, क्योंकि ये जो भी असुर हैं जिनका वध भगवान कर रहे हैं, ये सब आचार्य कहते हैं, समझाते हैं कि ये सब असुर हमारी अनर्थ हैं, अलग अलग अनर्थ जो हमारे हृदय में हैं, कि ये हमें मान चाहिए, दूसरों से मान चाहिए, सम्मान चाहिए, राइट। लेकिन हमें एक्चुअली आचार्य क्या समझाते हैं कि सकल सम्माने करति शकति, हमें हमें दूसरों को सम्मान देना है और खुद के लिए कोई सम्मान की आकांक्षा नहीं करनी है, अपेक्षा नहीं करनी है। तब हम निर्मल हो पाएंगे और तब हम भगवान का नाम का उच्चारण निरंतर कर पाएंगे, राइट। तो यही चीज़ है। तो वो करने के लिए ये जब हम कथा पढ़ते हैं तो हमारे जो अनर्थ हैं उनका नाश होता है और हम धीरे धीरे आगे प्रगति कर पाते हैं भगवत मार्ग पे। तो इसलिए ये सारे अध्याय पढ़ेंगे तो हमारे अनर्थ धीरे धीरे दूर हो जाएंगे और हम प्रगति कर पाएंगे। ओके, अध्याय 7 कोई पढ़ना चाहेगा? हरे पढ़िए कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी। पवन प्रभु जी पढ़िए प्लीज। कल आपसे कल पढ़ना अध्याय चाहेंगे। 7, तृणाव्रत का उद्धार। भगवान कृष्ण सदा 6 ऐश्वर्यों से परिपूर्ण रहते हैं, अर्थात पूर्ण धर्म, पूर्ण बल, पूर्ण यश, पूर्ण ज्ञान, पूर्ण सौंदर्य और पूर्ण वैराग्य। भगवान विभिन्न पूर्ण शाश्वत अवतारों से प्रकट होते हैं। बुद्ध जीव को इन विभिन्न अवतारों में भगवान की दिव्य लीलाओं के बारे में सुनने का अपार अवसर प्राप्त होता है। भगवत गीता में कहा गया है, जन्म कर्म च मे दिव्यम। भगवान की लीलाएं और गतिविधियां भौतिक नहीं हैं, ये भौतिक अवधारणाओं से परे हैं और बुद्ध जीव ऐसी असाधारण लीलाओं को सुनकर लाभान्वित हो सकता है। सुनना भगवान के साथ संगति करने का अवसर है। उसकी लीलाओं को सुनना मात्र ही अपने दिव्य स्वरूप का विकास करता है। बुद्ध जीव में अन्य बुद्ध जीवों के बारे में कथा, नाटक और उपन्यास के रूप में सुनने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। दूसरों के बारे में सुनने इस प्रवृत्ति का उपयोग भगवान की लीलाओं को सुनने में किया जा सकता है। तब व्यक्ति तुरंत अपने दिव्य स्वरूप का विकास कर सकता है। कृष्ण की लीलाएं न केवल सुंदर हैं, बल्कि मन को बहुत प्रसन्न करने वाली भी हैं। यदि
कोई भगवान की लीलाओं को सुनने का लाभ उठाता है तो भौतिक प्रकृति के साथ लंबे समय तक रहने के कारण हृदय में जमा हुई धूल मिट्टी तुरंत दूर हो जाती है। भगवान चैतन्य ने भी बताया है कि भगवान कृष्ण के दिव्य नाम को सुनने मात्र से ही हृदय सभी भौतिक अशुद्धियों से मुक्त हो जाता है। आत्म साक्षात्कार के अनेक तरीके हैं, लेकिन भक्ति सेवा का यह तरीका सबसे जिसमें सुनना सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। जब किसी भी बुद्ध जीव द्वारा अपनाया जाता है तो वह स्वतः ही भौतिक अशुद्धियों से मुक्त हो जाता है और उसकी वास्तविक स्थिति का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। बुद्ध जीव इसी अशुद्धि का कारण है और जैसे ही यह अशुद्धि दूर हो जाती है, स्वाभाविक रूप से जीव का सुप्त कार्य भगवान की सेवा करना जागृत हो जाता है। परमेश्वर के साथ अपने शाश्वत संबंध को विकसित करके व्यक्ति भक्तों के साथ मित्रता स्थापित करने योग्य हो जाता है। भगवान परीक्षित के व्यवहारिक अनुभव से यह सुझाव दिया कि सभी को भगवान की दिव्य लीलाओं के बारे में सुनने का प्रयास करना चाहिए। श्री कृष्ण ग्रंथ इसी उद्देश्य से लिखा गया है और पाठक इसका लाभ उठाकर मानव जीवन के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। भगवान अपनी अकारण कृपा से इस भौतिक जगत संसार में अवतरित होते हैं और साधारण मनुष्य के समान अपने कर्मों का प्रदर्शन करते हैं। दुर्भाग्यवश निराकारवादी या नास्तिक वर्ग के लोग कृष्ण को अपने समान ही साधारण मनुष्य समझते हैं और इसलिए उनका उपहास करते हैं। स्वयं भगवान ने भगवत गीता में इसकी निंदा करते हुए कहा है, अज अभिजानती माँ गुढ़म गुढ़म का या मूर्ख दुष्ट लोग कृष्ण को साधारण मनुष्य या उससे थोड़ा अधिक शक्तिशाली समझते हैं। अपने घोर दुर्भाग्य के कारण वे उन्हें परमेश्वर के रूप में स्वीकार नहीं कर पाते। कभी कभी ऐसी दुर्भाग्यशाली लोग प्रामाणिक शास्त्रों का संदर्भ लिए बिना स्वयं को कृष्ण का अवतार बता देते हैं। जब कृष्ण थोड़े बड़े हुए तो वो पीठ बड़े हुए पीठ के बल लेटने के बजाय पीठ के बल लेटने लगे। यशोदा और नंद महाराज ने एक उत्सव मनाया, कृष्ण का पहला जन्मदिन। उन्होंने कृष्ण के जन्मदिन समारोह का आयोजन किया, जिसे आज भी वैदिक सिद्धांतों के अनुयायी मानते हैं। भारत में कृष्ण का जन्मदिन समारोह सभी हिंदू मनाते हैं, चाहे उनके संप्रदाय अलग अलग हों। सभी ग्वालों को इस हर्षोल्लास पूर्ण उत्सव में शामिल होने के लिए आमंत्रित गया था। एक मधुर बैंड ने संगीत बजाया और उपस्थित लोगों ने इसका आनंद लिया। सभी विद्वान ब्राह्मणों को आमंत्रित किया गया था और उन्होंने कृष्ण के सौभाग्य के लिए वैदिक भजन गाए। वैदिक मंत्रों के उच्चारण और ताश के थापों के बीच माता यशोदा ने भगवान कृष्ण को स्नान कराया। इस स्नान समारोह की तकनीकी रूप से अभिषेक कहा जाता है और आज भी यह वृंदावन के सभी मंदिरों में जन्माष्टमी के दिन यानी भगवान कृष्ण के जन्मदिन पर मनाया जाता है। इस अवसर पर माता यशोदा ने बड़ी मात्रा में अनाज वितरित करने की व्यवस्था की और स्वर्ण आभूषणों से सजी उत्तम श्रेणी से की गायों को विद्वान और सम्मानित ब्राह्मणों को दान देने के लिए तैयार किया गया। यशोदा ने स्नान किया और सज धज कर शिशु कृष्ण को, जो सज धज कर स्नान कर चुके थे, अपनी गोद में लेकर ब्राह्मणों दिए द्वारा गाए जा रहे वैदिक मंत्रों को सुनने के लिए बैठ गई। जब माता यशोदा वैदिक मंत्रों को सुन रही थी तो शिशु को नींद आने लगी, इसलिए उन्होंने चुपचाप उसे पलंग पर लिटा दिया और
उस पवित्र अवसर पर सभी मित्रों, रिश्तेदारों, वृंदावन निवासियों का स्वागत करने में व्यस्त होने के कारण वे शिशु को दूध पिलाना भूल गईं। शिशु भूख से रो रहा था, इस लेकिन विभिन्न स्वरों के कारण माता यशोदा उसकी रोने की आवाज नहीं सुन सकी। शिशु भूख से क्रोधित हो गया क्योंकि वह भूखा था और उसकी माता उस पर ध्यान नहीं दे रही थी। तो उन्होंने अपने पैर उठाए और एक साधारण बच्चे की तरह अपने कमल जैसे चरणों को हिलाने लगे। शिशु कृष्ण को एक हाथ से चलने वाली गाड़ी के नीचे रखा गया था और जब वे अपने पैर हिला रहे थे तो अनजाने में उनका स्पर्श गाड़ी के पहिए से हो गया और गाड़ी टूट गई। पीतल और अन्य धातु से बने विभिन्न प्रकार के बर्तन और थालियां गाड़ी में बंधी हुई थी और वे सभी जोरदार आवाज से नीचे गिर गई। ताली गाड़ी का पहिया धूड़ी से अलग हो गया और पहिए की तीलियां टूटकर इधर उधर बिखर गई। माता यशोदा और सभी गोपियां, साथ ही महाराज नंद और ग्वाले भी यह देखकर चकित रह गए कि गाड़ी अपने आप कैसे टूट सकती है। पवित्र समारोह के लिए एकत्रित सभी पुरुष और महिलाएं चारों ओर जमा हो गए और गाड़ी के टूटने के संभावित कारणों की चर्चा करने लगे। कारण का पता तो नहीं चल सका, लेकिन शिशु कृष्ण के साथ खेलने के लिए उत्सुक कुछ छोटे बच्चों ने भीड़ को बताया कि कृष्ण के चरखे पर पेड़ पटकने के कारण हुआ। उन्होंने भीड़ को आश्वस्त किया कि उन्होंने यह सब अपनी आंखों से देखा है और उन्होंने इस बात पर जोर दिया। कुछ लोग उन छोटे बच्चों की बात सुन रहे थे, लेकिन कुछ ने कहा, इन बच्चों की बातों पर कैसे विश्वास किया जा सकता है। ग्वाले ये समझ नहीं पा रहे थे कि सर्वशक्तिमान भगवान वहां शिशु के रूप में लेटे हुए हैं और वे सब कुछ कर सकते हैं। संभव और असंभव दोनों ही उनके बस में थे। चर्चा के दौरान शिशु कृष्ण रोने लगे। माता यशोदा ने बिना निवारण के शिशु को अपनी गोद में उठा लिया और विद्वान ब्राह्मणों को बूढ़ी आत्माओं को वश में करने के लिए पवित्र वैदिक मंत्रों का जाप करने का आह्वान किया। साथ ही उन्होंने शिशु को अपना स्तनपान भी कराया। यदि कोई शिशु माता का स्तनपान अच्छे से करता है तो यह समझा जाता है कि सभी प्रकार के खतरे से मुक्त है। इसके बाद सभी बलवान ग्वालों ने टूटी हुई गाड़ी को ठीक किया और बिखरी हुई चीजों को पहले की तरह व्यवस्थित कर दिया। इसके बाद ब्राह्मणों ने यज्ञ की अग्नि में दही, घी, कुश, घास और जल का आहुति देना शुरू किया। उन्होंने शिशु के सौभाग्य के लिए भगवान की आराधना की। उस समय उपस्थित सभी ब्राह्मण योग्य थे क्योंकि वे ईर्ष्यालु नहीं थे। उन्होंने कभी असत्य का सहारा नहीं लिया, वे कभी अहंकारी नहीं थे, वे अहिंसक थे और उन्होंने कभी झूठी प्रतिष्ठा का दावा नहीं किया। वे सभी सच्चे ब्राह्मण थे। यह सोचने का कोई कारण नहीं था कि उनका आशीर्वाद व्यर्थ होगा। योग ब्राह्मणों पर दृढ़ विश्वास रखते हुए नंद महाराज ने अपने बालक को गोद में लिया और विभिन्न जड़ी बूटियों से मिश्रित जल से उनका स्नान कराया, जबकि ब्राह्मण ऋग्वेद, यजुर्वेद और साम वेद के मंत्रों का जाप कर रहे थे। ऐसा कहा जाता है कि योग ब्राह्मण हुए बिना वेदों के मंत्रों का पाठ नहीं करना चाहिए। यहाँ यह बात का प्रमाण है कि ब्राह्मण सभी ब्राह्मणीय लक्षणों से युक्त थे। महाराजा आनंद को भी उन पर पूर्ण विश्वास था, इसलिए उन्हें वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हुए अनुष्ठान करने की अनुमति दी गई थी। विभिन्न उद्देश्यों के लिए अनेक प्रकार के यज्ञों की अनुशंसा की जाती है, परंतु सभी मंत्रों का उच्चारण योग्य ब्राह्मणों द्वारा ही किया जाना चाहिए
और क्योंकि इस कलयुग में ऐसे योग ब्राह्मण उपलब्ध नहीं है, इसलिए सभी वैदिक अनुष्ठानिक यज्ञ निषिद्ध हैं। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस युग में केवल एक प्रकार के बलिदान की सिफारिश की है, अर्थात संकीर्तन यज्ञ या महामंत्र का जाप। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब ब्राह्मणों ने वैदिक मंत्रों का जाप किया और दूसरी बार विधि विधान संपन्न किए, तब नंद महाराज ने उन्हें फिर से प्रचुर मात्रा में अनाज और अनेक गायें दान में दी गई सभी गायों को सुंदर सोने की कढ़ाई वाले वस्त्र पहनाए गए थे। उनके सिंह के छल्लों उनके सिंह सोने के छल्लों से सुशोभित थे। उनके खुर चांदी से ढके थे और उन्होंने फूलों की मालाएं पहनी थी। उन्होंने इतनी सारी गायें अपने अद्भुत बालक के कल्याण के लिए दान की और ब्राह्मणों ने प्रतिफल स्वरूप हार्दिक आशीर्वाद दिया। और योग ब्राह्मणों द्वारा दिए गए आशीर्वाद कभी व्यर्थ नहीं गए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी सो मच। आप कुछ कहना चाहेंगे कौन प्रभु जी आज की रीडिंग से? द सबसे पहले बात तो सबसे लास्ट में चैतन्य महाप्रभु ने इस युग के लिए हम्म, संकीर्तन यज्ञ की सिफारिश की है, जो कि महामंत्र है। और हरे कृष्ण का जाप ही इस कलयुग में का आधार है। वो 500 साल पहले की बात है। रामायण में भी इसकी चर्चा की गई है। और चैतन्य महाप्रभु और इसमें एक और ग्रंथ है, उसमें भी मैंने इस चीज को पढ़ा है कि वैदिक मंत्र का जाप इस कलयुग में करना ऑलमोस्ट नामुमकिन है और प्रोनाउंसिएशन नहीं हो पाएगा। और अगर हुआ तो त्रुटिपूर्ण होगा और फिर उसका उल्टा असर करने वाले पर भी पड़ेगा और समाज पर भी पड़ेगा और हम्म, संस्कृति पर भी पड़ेगा। तो उससे अच्छा है कि सही तरह से संकीर्तन यज्ञ किया जाए, महामंत्र का जाप किया जाए। और यही कलयुग में एक सहारा है पार करने के लिए। यस थैंक यू प्रभु जी। भगवत गीता में भी भगवान कहते हैं कि यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि जप जप करो और वो यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ। तो जब हम करते हैं जप करते हैं भगवान का नाम का, तो वो भी यज्ञ है। तो बाकी यज्ञ करने से अच्छा ये यज्ञ सबसे बेस्ट है कलयुग के लिए। और बार बार जैसे आपने कहा कि हाँ ये सिर्फ 500 साल पहले, 540 साल हुए हैं महाप्रभु के आने के। और या तो इट्स वेरी वेरी सिंपल। और लेकिन वही है कि कभी कभी इतना सिंपल होता है कि लोगों को आजकल सब फैंसी चीज़ें चाहिए होती हैं तो इसलिए इस बार सादा गोविंद महाराज बताते थे एक बार कि वो स्टोरी आई थिंक मैंने पहले शेयर करी थी कि जब गांव में किसी को तबीयत ख़राब हो गई थी, तो वो डॉक्टर के पास जाते हैं। और डॉक्टर वैद्य वहाँ पे वैद्य होते हैं, तो वैद्य के पास जाते हैं तो बोलते हैं कि मुझे ये सही नहीं लग रहा है, वो सही नहीं लग रहा है, ये ख़राब है, वो ख़राब है, ऐसे सारी बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं। और वैद्य जी उनको बोलते हैं कि आई थिंक मैंने आपकी नस चेक करी है, आप एक काम करिए, आप सिर्फ एक नींबू का पानी का गिलास पीजिए, एक नींबू पानी मतलब नींबू पानी का पीजिए। तो वो बोलते कि अरे नींबू पानी तो मैं घर पे ही पी सकता था, उसके लिए मैं आपसे मिलने क्यों आया, राइट। तो उसके लिए तो मैं घर पे पीना बना के पी सकता हूँ, तो आप कुछ दवाई ववाई देंगे, कुछ इलाज करेंगे, इसलिए तो आया था। तो वो बोले नहीं, लेकिन आपका जो रोग है वो आप एक नींबू पानी पियेंगे तो आपको काफ़ी बेहतर लगेगा। तो वही हमारी कंडीशन है आज के एज में। महाराज बताते हैं कि
जो जो काम एकदम इजीली हो सकता है नींबू पानी पी के, लेकिन वो लोग नहीं करना चाहते, और लोगों को फैंसी चीज़ें चाहिए। आज हम मुझे ये यज्ञ करना है, मुझे ये शुद्धिकरण करना है, वो करना है, राइट, सब करेंगे। जब तक कोई कोई ब्राह्मण घर में आके कुछ हवन नहीं करेगा तब तक घर का शुद्धिकरण नहीं होगा, राइट। ऐसे ऐसे मान्यता हो गई है लोगों को, और दिखावेबाजी के हिसाब से कि सबको दिखावा करना है कि अरे मैंने ये कराया था, यानी ये यज्ञ कराया था, मैंने इतना दान दिया था, ये किया था, राइट। तो महाराज बताते हैं कि जब एकदम सिंपल चीज़ से जब हो जाता है, जब हाईवे पे आप हो, हाईवे पे आप को पता है कि जब मैं इस हाईवे से जाऊंगा तो मैं अपने उद्देश्य तक पहुंच जाऊंगा, अपने लक्ष्य तक पहुंच जाऊंगा, लेकिन लोगों को एग्जिट लेके इधर से उधर से दूसरे गलियों से क्यों जाना है, राइट। तो हमें भी वैसा एग्जिट नहीं लेना है, और सीधा सीधा हाईवे जो जा रहा है बस उस पर चलते जाना है। और इस युग में जैसा आपने कहा कि महाप्रभु ने कहा है कि ये एक सीधा सरल उपाय है कि संकीर्तन यज्ञ और इस महामंत्र का जाप अगर हम करें निरंतर और ध्यानपूर्वक, पूरी मन से, एकाग्रता से, और भगवान के नाम का, भगवान की गुण का, वाणी का, भगवान की लीलाओं का, जैसे आज ये पढ़ रहे हैं हम, ये सब श्रवण करें, तो सिर्फ श्रवण मात्र से, जैसे प्रभुपाद कह रहे थे बिगिनिंग में भी, आज हम वही कह रहे थे, प्रभुपाद वहीं से शुरू किया कि हमें अच्छे से श्रवण करना है। सिर्फ श्रवण मात्र से ही हम अपने हृदय की मलिनता को दूर कर सकते हैं। तो ये दोनों सब, ये तीन चीज़ें तो साथ में जाती है। अगर भक्ति में सबसे ज़रूरी कोई चीज़ है तो आचार्य समझाते कि श्रवण है, सबसे पहले तो श्रवण ही आता है, इसलिए प्रहलाद महाराज भी बार बार श्रवण से स्टार्ट किया उन्होंने। तो अगर हम सुनेंगे नहीं अच्छे से तो हम उसको अपने लाइफ में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए सबसे पहला है श्रवण, सुनना बहुत ज़रूरी है। और सुनना किससे? शुद्ध भक्तों से, शुद्ध वैष्णवों से। अगर और किसी से सुनेंगे तो फिर से हमें कन्फ्यूजन, डायलेमा वो सब आएगा, और हमारा शुद्धिकरण नहीं होगा। लेकिन भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं, जो सिर्फ भगवान की लीलाओं के बारे में वर्णन करते हैं, और जो खुद अपने जीवन में उसे उतार चुके हैं, वो शुद्ध भक्त, ऐसे शुद्ध वैष्णवों का संग करना चाहिए। जिनके हृदय में किसी और के प्रति कोई मलिनता, किसी और के प्रति कोई और घृणा, द्वेष, ये कोई भावना नहीं है, वो शुद्ध भक्त होते हैं। तो ऐसे भक्तों से सुनना चाहिए, जो कि हम कर रहे हैं। ऐसे श्री प्रभुपाद की डायरेक्ट वाणी है ये, जो हम पढ़ते हैं हर सुबह, तो ये हम डायरेक्टली श्री प्रभुपाद से सुन रहे हैं। तो ये ऐसे ऐसे भक्तों का संग करना चाहिए, उनसे सुनना चाहिए। तो वो जो श्रवण होता है वो सबसे ज़रूरी है। उसके बाद हम जो कीर्तन जपा, जब हम भगवान का नाम जप करते हैं तो वो कीर्तन हो गया एक तरह से। भगवान की जो भागवतम जो शुद्ध वैष्णव सुनाते हैं वो भी कीर्तन है। वो कीर्तन कर रहे हैं और हम श्रवण कर रहे हैं, और ऐसा जब हम करते हैं तब हम भगवान का स्मरण कर पाएंगे। तीसरा, जब प्रहलाद महाराज कहते हैं कि श्रवणम, कीर्तनम, फिर विष्णु स्मरणम, अगर ये तीन अंग अगर हम प्रॉपरली कर लिए धीरे धीरे तो हमारा परफेक्शन हो जाएगा। क्योंकि अंत समय भगवान, जैसे प्रभुपाद समझा रहे हैं यहाँ पे कि इस मानव शरीर का उद्देश्य क्या है, अंतिम जो हमारा लक्ष्य है वो भगवत प्राप्ति है। और वो कब होगा? जब हम अंत्य स्मरण नारायण स्मृति कर पाएंगे। अंत्य स्मरण नारायण स्मृति तभी होगी जब हम हर दिन भगवान को अच्छे से याद कर पाएँ, भगवान के नाम का जप कर पाएँ, लीलाओं को सुन पाएँ। क्योंकि हर दिन जब हम ये अभ्यास करते हैं तो अंत समय वही होता है। जैसे हम स्कूल एग्ज़ाम जाते थे, हम कितने भी कोचिंग कर लें, पढ़ाई कर लें, मैथ्स के लिए ट्यूशन ले लें, इंग्लिश के लिए ट्यूशन ले लें, राइट, उसका अंतिम लक्ष्य क्या है? कि हमें एग्ज़ाम में पास होना, और पास ही नहीं, अच्छे नंबर से अवतीर्ण होना है, राइट। तो ये अंतिम गोल है। अब अंतिम गोल, आपने भले ही 10 कोचिंग कर ली, बहुत पढ़ाई कर ली, ये कर लिया, लेकिन अंतिम एग्ज़ाम में अगर हम फेल हो गए तो वो सब पढ़ाई जो करी, ट्यूशन जो किया, उसका क्या फ़ायदा हुआ? कोई फ़ायदा नहीं हुआ, राइट। तो वैसे ही प्रकार अंतिम समय पे अगर हम भगवान को नहीं याद कर पाए तो इस मानव शरीर का कोई लाभ नहीं हुआ हमें। और वो आचार्य समझाते हैं कि अंतिम समय पर हम अंत समय नारायण स्मृति तभी होगी जब हम हर दिन भगवान का जाप, भगवान का नाम गुण लीला का स्मरण कर पाएंगे। और वो स्मरण तभी कर पाएंगे जब हम अच्छे से श्रवण और कीर्तन करेंगे, राइट। तो श्रवण पहले आता है, फिर कीर्तन आता है, और फिर स्मरण आता है। तो स्मरण तभी होगा जब हम श्रवण और कीर्तन अच्छे से कर पाएंगे। तो यही काइंड ऑफ फॉर्मूला है या ट्रिक है जो प्रभुपाद और आचार्य हमें सिखाते हैं। तो अगर
हम स्मार्ट हैं तो हमें ये समझ जाना चाहिए कि हमें इस फॉर्मूला को अप्लाई करना है कि अच्छे से श्रवण करना है, अच्छे से कीर्तन करना है, तब हम अच्छे से भगवान का स्मरण कर पाएंगे। और भगवान ऐसा भी कहते हैं कि अगर फॉर सम रीज़न कि हम बीमार हो गए हैं, आईसीयू में चले गए, कोमा में हैं, और हम अंत समय में ऐसे पोजीशन में है कि हम स्मरण नहीं कर पाएंगे भगवान का अंत समय, तो भगवान स्वयं बोलते हैं कि मैं आता हूँ। भगवान, बिकॉज भगवान कृतज्ञ हैं, वो कभी भूलते नहीं हैं हमने जो किया है। तो जैसे जटायु, रामायण में आप जो बता रहे थे, रामायण में भी, तो रामायण में जटायु ने क्या किया? जटायु के पास कोई क्षमता नहीं थी, उसे तो पता था कि वो रावण से युद्ध नहीं जीत सकता, राइट। उसे पता था कि उसके अंदर काबिलियत वो नहीं है, वो शक्ति भी नहीं है, और वो जीतेगा भी नहीं। तो अगर वो पता होने के बावजूद भी उसने क्या किया? भगवान की सेवा में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। अगर हमें कोई बोले कि भाई अगर आपको पता है पहले से ही कि आप इस जो भी आप कार्य करने वाले हैं उसमें आप असफल होंगे, या आप असफल ही नहीं, आप मर भी जाएंगे, तो क्या अभी हम करने के बारे में सोचेंगे? अरे नहीं नहीं भैया, हमें छोड़ दो, राइट, हम ऐसे ही सोचेंगे। लेकिन जटायु, उन्हें पता था कि उनके अंदर वो शक्ति नहीं है, और वो रावण से लड़ने के बाद में पक्का मृत्यु को प्राप्त होंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने भगवान के प्रति अपनी सेवा में अपने प्राण को न्यौछावर कर दी, राइट। तो ऐसी जो दृढ़ निश्चय करके जो भक्त भगवान को अपने पूर्ण समर्पित हो जाते हैं, तो फिर क्या हुआ? भगवान स्वयं उनसे मिलने के लिए आए जब वो मरने वाले थे लास्ट में, राइट। और आए ही नहीं, आके जब जब उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, तब लक्ष्मण जी से कहा कि इनका कोई नहीं है, हमें इनका अंतिम संस्कार करना है, राइट। तो ऐसे कृपालु भगवान जो अपने भक्तों को कभी भूलते नहीं है, क्योंकि जटायु ने उनके लिए अपने प्राण न्यौछावर किए, भगवान स्वयं आए और उनको वीर गति उनको मिली, और उन्हें वापस भगवत धाम की प्राप्ति हो गई। तो ऐसे कितने एग्जाम्पल्स हैं हमारे हमारे शास्त्रों में, जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है। तो यही भगवान का अपने भक्तों के प्रति प्रेम है कि यदि हम अंत समय पे इतना जो हम कर रहे हैं, तो और ऐसे जैसे हम पढ़ा कल पूतना के बारे में पढ़ा, पूतना जो कि असुर भावना से आई थी, लेकिन भगवान ने उनको भी माँ की पद्धति दे दी। तो हम तो इतने प्रेम से अगर भगवान को याद कर रहे हैं, प्रेम और लव एंड डिवोशन के साथ अगर हम भक्ति करते हैं, तो फिर पूछना ही क्या उस बात का। तो भगवान बिल्कुल कृतज्ञ हैं, कृपालु हैं, और हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। यही आज की सीख है। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत अच्छे से पढ़ा आपने। कल विल कंटिन्यू इन इंग्लिश। संगीता माता जी, प्रभु एनीथिंग फ्रॉम यू, कुछ कहना चाहेंगे? ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ओके, थैंक यू प्रभु, थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग। So we end with Vaishnav Pranam prayers. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo Vaishnavebhyo namo namaha. Anantakoti Vaishnavind ki jai, Jagat Guru Shri Prabhupada ki jai, जय Shri Krishna the Supreme Personality of Godhead ki jai, Nitai Gaur Premanande, Hari Hari हरि हरे हरि बोल। Hare हरे Krishna। कृष्ण। हरे कृष्ण।